अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हमारे साथ हैं सागर रत्नानी। अक्सर दोस्त हमसे सवाल करते हैं कि सर हमने लॉ करना है, हम इंटरेस्टेड हैं, हमें लॉ कहाँ से करना चाहिए, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से करें। तो सागर आज हमारे साथ हैं। सागर जो है वो न्यूली इनरोल्ड हैं। तो सागर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ठीक है आपकी? सर, आप बताएं। सागर, हमारे अमूमा जो व्यूवर्स हैं उनका ये सवाल होता है कि उन्होंने लॉ करनी है, तो लॉ कहाँ से करनी चाहिए? आप हमारे व्यूवर्स को क्या मशवरा देंगे? सर मैं तो कहता हूँ कि लॉ जो है वो जहाँ से उनको सूटेबल लगे, जहाँ पे फैकल्टी अच्छी हो, टीचर्स अच्छे हों, यहाँ से अगर उनको कराची में करना है तो कराची में ज़ेबुल है, ज़ेबिस्ट है, हमदर्द है। और मेरा मशवरा है कि आप जो है ना एक्सपोजर को मत देखें, आप फैकल्टी को देखें। क्योंकि एक्सपोजर आपको यहाँ पे कोर्ट में आके सुबह को 8 बजे आना है, वही आपको गर्मी बर्दाश्त करनी है, वही हर चीज़ है। अगर हम वहाँ पे एक्सपोजर को एंजॉय करेंगे तो यहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी। अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते नहीं, हो। देखें ना, जो न्यूली बच्चे जिनका लॉ से ताल्लुक़ नहीं है, फैमिली में कोई वकील नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ की फ़ैकल्टी अच्छी है? जैसे बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। आप क्योंकि न्यूली इनरोल्ड हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे जो दोस्त मतलब कराची से बिलोंग करते हैं या इंटीरियर से कहीं अगर वो बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या मशवरा? यहाँ सिंध में कौन से बेहतर लॉ कॉलेजेस हैं जहाँ दोस्तों को जाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मिठाराम लॉ कॉलेज सिंध यूनिवर्सिटी का, हैदराबाद में उनका कैंपस है, वो बेस्ट है। वो इस वजह से बेस्ट है क्योंकि उन्हों की फैकल्टी बहुत अच्छी है, उनके जो टीचर्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं। और दूसरा कि जो कराची से बिलोंग करते हैं वो ज़ेबुल से करें, ज़ेबिस से करें और हमदर्द से करें, मेरा उनको ये मशवरा है। और तीसरा ये कि जो इंटीरियर से हैं तो वहाँ पे जो खैरपुर है उनसे कर। और मेरा एक दूसरा ये मशवरा है कि आप काइंडली जो लॉ करते हैं ना वो एफिलेटेड कॉलेज से अवॉइड करें। क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज है ना वो थोड़ा जो सीनियर कॉलेज है उनसे पीछे चलते हैं, तो आपकी डिग्री वगैरह, पेपर्स वगैरह सब उनके हिसाब से होते हैं, वो लेट होते हैं। आप जहाँ से लॉ कर रहे हैं ना वो खुद मुख्तार हो तो वहाँ से लॉ करें तो ज़्यादा आपको अच्छा होगा। एफिलेटेड कॉलेज से अवॉइड करें। जिस तरह से हमने बहुत बार देखा, लोग कहते हैं कि वकालत बड़ा टफ़ पेशा है और आप ग्रेजुएट होने के बाद आपके लिए नए चैलेंजेस जो हैं, नए चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है। तो आप जिस तरह से अभी ग्रेजुएट हैं, तो आपके जहन में किस तरह के डर खौफ हैं फील्ड को लेके? सर पहली बात तो टफ़ पेशा तो हर टफ़ पेशा है, जिस पेशे में आप जाएंगे सब पेशे टफ़ है, मगर जिसमें हार्ड वर्किंग होगा, उसकी मेहनत होगी, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और वकालत की जो फील्ड है उसमें इतना मज़ा है कि आप बात ही छोड़ दें। क्योंकि मुझे अभी 4 महीने हुए हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि हर महीने मेरे पास एक केस आ ही रहा है। और ये मैं पहले ये सोचता था केस कैसे आएगा, केस कैसे, मगर अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पास हर महीने एक केस आ रहा है। तो आप दोस्तों को ये डर खौफ छोड़ के आना होगा, क्योंकि आप जैसे ही फील्ड में एंटर होंगे ना तो आपकी नेटवर्किंग खुद ब खुद बढ़ती जाएगी और उससे आपका फ़ायदा होगा। और ऑलमोस्ट आपके पास हर महीने केसेस आते रहेंगे और आपकी इनकम जनरेट होगी। आप इनकम से परेशान ना हो, ये है मेरा मशवरा आपके लिए। और हमारे बहुत से हमने देखा, यंग वकला बड़े परेशान होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हमें सीनियर कैसे मिलेगा, सीनियर को कैसे ढूंढें। तो आप क्या समझते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि सीनियर कैसे ढूंढा जाता है? सीनियर मैंने तो बहुत अच्छा सीनियर ढूंढा, क्योंकि मैंने एक इंटर्नशिप में अप्लाई किया था 2023 में, तो मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे सर के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई, बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो मुझे तो सर मिल गया। मगर दूसरा ये सीनियर ढूंढने के लिए आपको डिफरेंट जगहों पे अप्रोच करना पड़ेगा और आपकी नेटवर्किंग ही आपको सीनियर दिलवाएगी। इसका मतलब ये आपके मामा, चाचा, ताया और दोस्त किसी का भी सीनियर हो या किसी के साथ हो तो आप जाके उनसे मिलें। और दूसरा ये कि अगर आपको किसी भी सीनियर कोई भी नहीं मिल रहा ना, तो आप कभी कोर्ट में आएंगे, किसी वकील दोस्त से मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे, हो सकता है वो आपसे इंस्पायर होकर आपको अपने पास रख ही ले। पे ना करें मगर आपको सिखा देगा, जिसको आपको अच्छा ही मिलेगा काम और इंशाल्लाह आप सीख भी जाएंगे। और आप हमारे व्यूवर्स को क्या कोई एक मैसेज कन्वे करना चाहें अगर? मेरा मैसेज ये है कि आप इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो बेझिझक आ जाएं, क्योंकि इस फील्ड में जितना एक्सपोजर है तो और किसी फील्ड में नहीं है। जितना नेम, फेम, पावर, हर चीज़ इसमें है। थोड़ी मेहनत मशक्क़त है, मगर मेहनत मशक्क़त के अलावा किसी भी फील्ड में मज़ा नहीं, क्योंकि मेहनत मशक्क़त जितनी आप करेंगे तो उतना आप ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा एंजॉय करेंगे लाइफ को। और ये फील्ड बहुत ही अच्छी है। आप आजकल देख रहे हैं आपको क्या बनना है,
तकरीबन हर बंदा आज कहता है मुझे वकील बनना है, क्योंकि आजकल वकील का जो अपना सोसाइटी में नाम हो गया ना, वो आला दर्जे का हो गया है। थैंक यू। दोस्तों अक्सर अमूमा मैंने बहुत बार देखा, इवन हर रोज़ मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, कोई ना कोई कांटेक्ट करता है। जो सवाल आज हमने सागर से पूछे, तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। सागर को मैं इसीलिए इंगेज किया क्योंकि सागर अभी न्यूली इनरोल्ड है। नो डाउट सागर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, और लेकिन मैंने कहा कि आज हम सागर से खुद से उसकी ज़ुबानी, उसकी कहानी, उसकी ज़बानी सुने कि किस तरह से चैलेंजेस सागर को फेस करने पड़े, कि किस तरह से सीनियर ढूंढना है। और वकालत के लिए बहुत से लोग यहाँ कहते हैं कि जो शुरू में है ये लोहे के चने चबाने की फ़ील्ड है, यहाँ आप कमा नहीं सकते। इवन मैं भी जब फील्ड में आया तो मुझे भी अक्सर यही सुनने को मिलता था कि 5 साल आप भूल जाओ कि आपने यहाँ कमाना है, आप बस लगे रहो, आप बस मेहनत करो। नो डाउट वकालत एक ऐसी फ़ील्ड है, मैं समझता हूँ कि आज 15 साल के बाद भी हर रोज़ जो है वो मेहनत करनी है, मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करनी है। लेकिन रिज़्क़ का ज़िम्मा जो है वो मेरे रब का है। तो मैं जो दोस्त घबराते हैं इस बात से कि वकालत में आने के बाद हमारी कोई बेरोज़गारी होगी या हमारे पास केस कहाँ से आएगा, देखें कुछ काम अल्लाह के हैं, वो अल्लाह अपने काम खुद करता है, ये बंदे का सवाल नहीं है। मैं आज आपको अपनी बात बताऊं, 15 साल गुजरने के बाद भी अब जिस तरह से आज 29 तारीख है और आज मतलब कल नया महीना, परसों से नया महीना शुरू होने जा रहा है, तो मुझे तो नहीं पता कि कितने केसेस आने हैं, कौन से क्लाइंट आने हैं। ये जो रब के काम है वो आप रब पे छोड़ दें, ये अल्लाह तवक्कुल वाला पेशा है, आप अपने रब पे भरोसा रखें। जिस तरह से सागर ने कहा कि उसको 4 महीने इस फील्ड में हो गए हैं और अल्लाह के करम से उसे कोई ना कोई केस मिल जाता है जिससे उसका गुजारा हो रहा है। तो मेरी भी अपने दोस्तों से ये गुजारिश कि अल्लाह तवक्कुल वाला पेशा है, आपको रिज़्क़ के लिए परेशानी होना, रिज़्क़ तो आपको पता है वो रब उन परिंदों को भी, उन जानवरों को भी देता है। हम तो फिर इस माशरे के पढ़े लिखे वकील हैं, और फिर हमारा नाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है वकील जो है। और वकील लफ्ज़ का जितनी बार कुरान पाक में ज़िक्र किया गया, तो मैं समझता हूँ कि आपको रब पे भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। और अगर आप खुद से विलिंग हैं इस फील्ड को चूज़ करने के लिए, सागर ने जिस तरह से बताया कि सागर के पापा चाहते थे कि सागर वकील बने और सागर आज इंजॉय कर रहा है, लेकिन मैं इसमें एक ऐड करता चलूँ कि नो डाउट पेरेंट्स गलत नहीं होते, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतर फ़ैसले लेते हैं, लेकिन आपका खुद का आमादा होना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वकालत बाकी फील्ड से जैसे इसमें ज़्यादा इज़्ज़त दौलत शोहरत है, इसी तरह से यहाँ मुश्किलात भी बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा हैं। ये एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है। यहाँ दोनों सूरतों में चैलेंज है कि जिस दिन आपको केस मिलता है भी, मैंने देखा कि यंग वकला बड़े परेशान होते हैं कि किस उनके सामने बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरह से अब वो उस केस को कोर्ट में प्रोसीड करें, किस तरह से ड्राफ्ट बनाएं और किस तरह से वो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाएं। बड़ा एक हेक्टिक जहनी दबाव में वो रहते हैं। और अगर केस नहीं मिलता फिर भी जहनी दबाव का हम शिकार रहते हैं कि किस तरह से हमारे बाकी अब जो अखराजात हैं वो किस तरह से हमारे मुकम्मल होने हैं। तो वकालत हर रोज़ मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करने वाला प्रोफेशन है, और मैं समझता हूँ ये ता हयात, चाहे आपकी फ़ील्ड को, आपको वकालत में आए 1 साल हुआ हो या आपको 20 साल हुए हों, वकालत हर रोज़ एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अल्लाह तवक्कुल वाले हैं, जो लोग अपने आप पे भरोसा करते हैं, उनके लिए ये फ़ील्ड बहुत अच्छी है। मोस्ट वेलकम। ऐसे दोस्तों को बिल्कुल ये फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आपके पास हमारा नीचे दिया गया नंबर है, आप शाम 6 से 8 बजे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।